क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1.96 गुना है हो गया तो आयतन में कितना % की वृद्धि है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल ना, शंकु का आधार कैसा होता है, शंकु का आधार जब भी बनेगा एक वृत्तकार बनेगा ना, आधार तो यही होता है। आधार का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, वृत्त का जैसा होगा। आधार का क्षेत्रफल कैसा होगा, वृत्त का जैसा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई आर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस तरह से वृद्धि वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी हम पढ़ाए हैं कि जो मान कांस्टेंट है बदलने वाले उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, यानी इसमें पाई पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और इसमें पूछा भी गया है आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। इसमें भी नो चेंज, जो कांस्टेंट मान है नहीं बदलने वाला उस पर ध्यान हम देने वाले नहीं है, 1/3 पाई पर ध्यान नहीं देंगे। और बता इसका चला क्षेत्रफल कितना बढ़ गया था, 1 से बढ़ के 1.96 हुआ था ना, यानी कि 1 से बढ़ के कितना हो गया था, 1.96, यानी कि 100 से बढ़ के 100 हो गया था 96। तो बताइए यदि आर स्क्वायर बराबर 100 से बढ़ के 196 तो आर बराबर कितना होगा, 10 होगा। ये कितना का वृद्धि है, 4 का। क्या परसेंट हम निकाल सकते हैं, 4 का वृद्धि कितना में, 10 में, गुना 100 कटेगा क्या % का वृद्धि, 40% का वृद्धि है ना, यानी वृद्धि आ गया त्रिज्या में क्या % का, 40% का। हम काची में निकालना हमको, आयतन में, तो आयतन में निकालना तो देखिए त्रिज्या को कै बार, 2 बार, ऊंचाई को कै बार, 1 बार। ऊंचाई के तो कोई जिक्र ही ना है, ऊंचाई के जब जिक्र ना है तो ऊंचाई अपना 100%, यानी त्रिज्या में कितना % का वृद्धि है, 40 का। तो त्रिज्या 2 बार लिखेगा ना, तो 140 गुने 100, और ऊंचाई में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं, तो 100 का 100। अब बताइए ऊपर कै गो डिजिट, नीचे कितना, 100, 2 गो, यानी कि 100 गुना 100 कटा, 1 100 2 100 तो कट गया, 0 से 0 14 14 100। क्या 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, आपका आंसर होगा 96% का वृद्धि। ऑप्शन में नहीं लेकिन 96% का वृद्धि होगा, 2 ऑप्शन मिट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जो 96% की वृद्धि होगा। चलिए इनका आंसर होगा 96% की वृद्धि। चलिए ध्यान दें, 2 नंबर पर एक पाई चार्ट दे रखा है ना, 2 नंबर क्वेश्चन में एक पाई चार्ट में क्या क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर एक पाई चार्ट बना देते हैं, इस पाई चार्ट में दे रखा है, यहां पर इस तरह से है, इसमें ऐसे करके है ना, इसमें हॉकी का %, हॉकी आपका है 63 डिग्री, % नहीं डिग्री है। फुटबॉल कितना है, डिग्री है 54 डिग्री है। और क्रिकेट कितना है, 81 डिग्री है। और अन्य ना, अन्य आपका है 162 डिग्री। देखिए ये 2 तरीका के पाई चार्ट थे, या तो % रहेंगे तो 100% तक टोटल, या डिग्री रहेंगे तो टोटल 360 डिग्री। % में टोटल होते हैं, जिसको जोड़ेगा तो टोटल 100 आएगा, डिग्री रहेगा तो टोटल जोड़ेगा कितना आएगा, 360। और इसी के आधार पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब कर रहा है, ऊपर है ना, कह रहा है कि यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च 18,000 रुपया है, क्या 1000 रुपया है, 18,000, यानी टोटल खर्च क्या 18,000 है। अब इसमें कह रहा है तो क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर की गई राशि से कितना अधिक है। अब तो एक बात है कि आप दोनों का अलग अलग निकाल के घटा सकते हैं, लेकिन आपका टाइमिंग का बर्बादी ज्यादा होगा। अब क्या कीजिए कि क्रिकेट वाले में से यही फुटबॉल वाले क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो बताइए क्या डिग्री बचेगा, तो इसका आपको 27 डिग्री निकाल लेना है। लेकिन ये टोटल क्या डिग्री है, 360, यानी टोटल का टोटल से 360 डिग्री से जो चाहिए उसे गुना कटा दे जाए। कटाइए 0 से 0, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 4 से कटेंगे ना, 4 से कटेंगे 25 का 100 कर लीजिए, 18 गुने 25 तिया 75, 75 होगा ना, 18 5 90, 18 7 26 से 126 9 135। क्या 1350 ऑप्शन में है क्या, 1350 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए ध्यान दे जाए, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कर रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितने % कम खर्च हुए है ना। फुटबॉल से क्रिकेट बना तो फुटबॉल पर कितना खर्च हुआ है, तो 54 डिग्री। फुटबॉल पर कितना खर्च, 54 डिग्री। क्रिकेट पर कितना खर्च, 81 डिग्री, ये ना 81 डिग्री ना,
तो बताइए कितना डिग्री कम खर्च पहले डिग्री निकालेंगे तो डिग्री में कितना खर्च कम। 27। आप लोग को पता है कभी भी परसेंट में कम या अधिक का बात करें तो ऊपर लिखते हैं अंतर, नीचे कम का है तो बड़ा वाला, अधिक है तो छोटे वाला। कमी का है ना तो अंतर ऊपर 27 और कमी का है तो नीचे बड़ा वाला ना, कितना आ जाएगा नीचे 81 गुने 100, 27 या 81 1/3 यानी कि 33.1/3%। क्या ऑप्शन में है? चलिए तो आपका सही आंसर होगा 33.1/3%। रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर ये 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कि कुल खर्च का कितना परसेंट दूसरे खर्च पर किया जा रहा है कि अन्य पर ना। तो टोटल खर्च तो 360 डिग्री था, टोटल कितना था 300 और अन्य पे कितना था 162, यानी 162% निकालना तो गुना 100 से। ये 0 से 0 कटेगा, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 अठे 9 7 16 9 अठे 72, 4 बचा, यहां से 2 कटेगा, यहां से 5 होगा, 2 कटेगा 9 9 बचे 45। क्या परसेंट आंसर? 45%। चौथा कैसे कितना आया? 45। चला क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है तो योग कितना होगा? 3 छात्रों का औसत 15 तो योग हो जाएगा आपका 15 गुने 3 बराबर 15 तिया 45। योग तो निकाल दिए 45 और तीनों का आयु का रेशियो देखा 2:3:4। ये बड़े आसान क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे बढ़िया से। 2:3:4 यानी टोटल योग 45, रेशियो में टोटल योग कितना 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 45। तो एक का वैल्यू कितना होगा 5। बड़े का पूछा गया, किसका पूछा गया है? सबसे बड़ा का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 था, 4 यूनिट का वैल्यू 5 का 20। बड़ा का काय बरस का 20 वर्ष। बोले कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। कहते हैं 2 समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा समान समांतर रेखाओं पर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि दोनों चतुर्भुज समांतर ये है, समांतर रेखा पर ये आधारों का है समान है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर बराबर। यानी कि अनुपात में कहा जाए तो दोनों क्षेत्रफल बराबर तो कितना भी वो कट जाएगा, यानी 1:1। इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि राजा राम कुछ गेहूं खरीदा, उसने 1/4 को 12% लाभ पर तो शेष को कितना लाभ पर बेचे ताकि टोटल को 15% का लाभ हो। 1/4 मतलब होता है 1/4, 4 में से 1 की बात कर रहा है तो 1 पर बेच दिया 12% लाभ को तो बचा शेष कितना 3, यानी कि 3 को कितना लाभ पर बेचे ताकि टोटल कितना है 4, यानी कि टोटल पर 15% का लाभ हो। क्वेश्चन पूछा रहा ना, यानी कि 3 1 4 यहां पर प्लस होगा तब तो वहां पर 4 होगा और इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे। 12 एकम 12 प्लस 3x प्लस 15 चौके 60। क्या 12 इधर जाएंगे 2 घटेंगे, 60 में से 12 घटे कितना बचेगा 3x बराबर 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 16%। बोले कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लिया जाए x बराबर 16%। 8 नंबर का आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे बड़े आसानी से। 500 का 7% ना, सबसे ज्यादा छूट उसी को मिला ना, 500 का 7%। सबका निकाल के चेक करना है तो कैसे पता चलेगा बिना निकाले हुए? यदि दोनों पैसा समान रहता, चारों का पैसा समान रहता ना, ये तो अलग अलग पता चल जाता। यहां पर नहीं ना चलेगा क्योंकि पैसा अलग अलग दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मूल्य कौन है ना? 400 रुपए पर अंकित मूल्य का 8% छूट। 400 रुपया पर जब 8% का छूट देंगे तो 8/100 और चौका 32। पहला 32 रुपया, दूसरा पर कितना का दूसरा का 240 का 12% ना, 240 गुने 12/100। ये तो कटेंगे कितना आएंगे? 48 का 8 और 12 दूनी 24 24 4 28, यानी कि 28.8। तीसरा कितना दिया है? 500 रुपये का 7% छूट। तीसरा ले लिए 500 का 7/100, 5 7 35। और एक चौथा कितना दिया है? चौथा का दिया 320 का 10% छूट।
320 का 10 छूट होगा तो आपका हो जाएगा सीधा सीधा कितना 32। अब ध्यान दे लेना किस पर सबसे ज्यादा छूट है, सबसे ज्यादा छूट यही ना 35 दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा छूट का रुपया 35 रुपया है, जो कै नंबर पर है 3 नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी। चल ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है कि संजय ने 150 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए मध्य अवधि परीक्षा में ना, यानी कि 6 माही में, और वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 नंबर लाया, तो बताना है कितना परसेंट ज्यादा हो गया पहला बार से। तो पहला बार का परसेंट निकालेंगे तो 45 नंबर लाया था, 45 नंबर लाया था ना, कितना में 150 में, गुना 100 का परसेंट निकलेगा 50 तिया 150, 50 गुना 100, 15 तिया 45, 15 गुना 30। 6 माही परीक्षा में कै परसेंट नंबर लाया था, 30% लाया था, और पास बना है। 30% लाकर अपना इज्जत प्रतिशत रख लिया, पास बना है। लेकिन कहीं अगला परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में बड़ा मेहनती लड़का है, बड़ा नंबर अच्छा लगाया ना, ये नंबर लाया 105 नंबर, कितना में 150 में, परसेंट निकाले गुना 50 में 150 दिया 150, आज आप झुक जाओ थोड़ा सा, 35 दिया 105, 35 गुना 70, क्या परसेंट होंगे 70%। बताइए मध्य अवधि परीक्षा में 30%, वार्षिक परीक्षा में क्या परसेंट, कितना अधिक हो गया, तो आपका आंसर होगा 40% अधिक नंबर लाया। कि एक परीक्षा में 42 छात्रों की औसत 64 है, बाद में पता चला कि इसमें 3 छात्रों के अंक 64, 42, 26 की बजाय 72, 58, 44 गलती से पढ़ लेगा तो सही औसत बताए। सही औसत बराबर होता है गलत औसत प्लस सही अंक माइनस गलत अंक बाटा में संख्या। तो गलत औसत दे रखा था 64, तो पहले लिखेंगे 64 प्लस, फिर लिखेंगे यहां पर पहले लिखेंगे सही अंक। तो सही अंक कितना था, सही अंक इसमें आपका 3 64, 42 और 26 की बजाय ना, इसमें सही था 64 प्लस 42 प्लस कितना 26 था ना, 26 की बजाय इनकी बजाय गलती लिख दिया था, कितना गलती लिख दिया था 72, 58, 44 गलती। और ये टोटल योग हो गए, बाटा में टोटल लिखना है संख्या टोटल का था 42 था, टोटल लड़कों की संख्या क्या था 42। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएंगे वही सही औसत होगा। देखिए यहाँ पर 64 का तो 64 होगा ना, प्लस इनको जोड़ के इनको घटा देना ना, दोनों को जोड़ के घटाइएगा तो आएगा आपका -42, बट्टा में क्या है 42, ये कटेंगे तो माइनस हो जाएंगे 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस, 64 में से कितना बचेगा 63, जो कि आपका सही आंसर होगा 63। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि 5 + 5 + 5 + 5 कहां तक 200 तक, तथा 8 + 8 + 8 कहां तक 100 तक ना, 100 तक है ना, 100 तक का औसत ज्ञात करें। अब बताइए कि 5 + 5 + 200 होगा तो टोटली का योग करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा, 5 + 5 + 200 करेंगे तो, फिर करेंगे 8 + 8 + 100 करेंगे तो कितना होगा 800, और औसत निकालने के लिए इनका योग बट्टा में संख्या है, इसमें 200 संख्या थे उसमें 100 संख्या थे, दोनों संख्या कितना होगा 100 200 300, 300 संख्या होगा ना, टोटल योग कितना हो गए 1800 बट्टा कैसो 300, एक कट गए 3 छक्के 18, औसत क्या मिला 6। चलिए नोट किया जाए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आएंगे, ये तो अपने आप सभी नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि ध्यान दे जाए, 24 थी, जो लोग आंसर ला रहे हैं 24 थी बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का मौसा से तथा लौसा 120 है, तो वो संख्या बताइए कौन हो सकता है ना। क्या एक बात आज भी आपको याद है, HAB बराबर LCM, बताइए बात है ना, HAB बराबर LCM, जहां H बराबर HCF है, LCM तो LCM हाई है, AB यानी दो संख्याओं का गुणनफल होगा AB। तो बताइए HCF कितना दिया इसमें, तो बता दो हमको 6, A × B बराबर LCM कितना 120, 20 छक्का 20 से, यानी A × B बराबर कितना 20। अब A और B के क्या क्या मान हो सकते हैं जिसको गुना करने पर 20 आए। एक हो सकते हैं 1 और 20,
एक हो सकते 2 और 10, एक हो सकते 4 और 5। क्या किसके अलावा और कोई है? इसके अलावा कोई नहीं है ना। और युग्म वही होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो जाए, जिनका एचसीएफ 1 हो जाए। क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा? कभी नहीं होगा। ये संख्या बनने वाले नहीं है, या तो बनेंगे ऊपर वाले या तो बनेंगे नीचे वाले। तो देखिए ऑप्शन दोनों में से कौन है जो है वही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो एचसीएफ 6 था ना, तो एक संख्या होगा 4 छक्का 24, एक संख्या होगा 6 पच्चे 30, यानी 24 और 30, यही इसका आंसर हो जाएंगे। इसमें रखिएगा ऊपर वाले में, तो आंसर ऑप्शन में नहीं मिल पाएंगे। चलो कोई दिक्कत। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर? क्या बतलाएगा? सी होगा तेरा का ना। कह रहा है 13 नंबर में कि एक कक्षा में कुल लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? 60 है। एक कक्षा में टोटल लड़के और लड़कियों का टोटल संख्या दे रखा 60। और इसमें कह रहा है कि बताइए कि कौन सा अनुपात लड़का तथा लड़कियों के अनुपात को प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, यानी किसमें हम नहीं बांट सकते हैं। तो पता चला ऑप्शन नंबर ए में कितना रेशियो था? 2:3। बी में कितना था? 1:3। सी में 1:6 और डी में 3:7। जिसमें ये 60 लड़का और लड़की को बांट लेंगे तो समझिए प्रतिनिधित्व तो करता है, नहीं बांट पाएंगे तो नहीं करता है। तो देखिए 3 2 5, 5 से 60 कर देंगे तो बांट देंगे, जिनका योग से कट जाएंगे वो बांट देंगे, और जिनके योग से नहीं 60 कटेंगे वह नहीं बांट पाएंगे। तो देखिए इनसे भी कटने वाले नहीं है। 6 1 7, 7 से 60 कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करो एक राशि, ध्यान चला दे ऐसा क्वेश्चन को देखो बड़े आसान तरीके से बनाए हैं। पद याद आ रहा है अभी तक? बड़ा आंसर पहले कितना होगा? 14 का 20 होगा ना। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी 1 से बढ़ के क्या गुना आ गया? 2। चक्रवृद्धि में चलते कैसे? 1 2 4 आगे चलेगा तो 8 16 से चलते रहेगा 32 ना। तो कहता है 10 वर्ष में दोगुनी, यहां से यहां तक जाने में 10 वर्ष लग गया। तो आपको कै गुना चाहिए? 4 गुनी, यानी 2 से 4 गुनी फिर 10 वर्ष और ना हो। 10 + 10 बराबर कितना? आंसर क्या बरस? तरीका के ऊपर तरीका है, तो अब कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा। तो कल 15 नंबर का आंसर किनका है? डी 343 125। बहुत बढ़िया बात है। देखिए क्षेत्रफल दे रखा है ना, किसका क्षेत्रफल दे रखा है? गोले का। गोले का पीछे क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा लेंगे, यानी a² बराबर दे रखा 49 अनुपात कितना? 25, यानी कि a² बराबर दे रखा 49 अनुपात 25। तो क्या चला? a बराबर नहीं हो गया 7:5। फिर तो तुमको निकालना का इसमें, तो कहे उसके आयतन गोले का तो 4/3πr क्यों? 4/3π कांस्टेंट नहीं बदलने वाला है, कोई मतलब नहीं। मतलब किसे है? तो r क्यों से ना, भुजा क्यों से, यानी ये क्यों निकालना है? तो 7 का क्यों 343, 5 क्यों 125। चलिए 18 नंबर पर क्या? 18 का आंसर कितना होगा? 3 घंटे ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए 18 नंबर पर। कहता अरे शांत जल में अपनी नाव की चाल 6 किमी प्रति घंटा चलाते ना। जहां पर शांत जल में चाल दिया तो सिर्फ नाव का चाल होता है, और नाव का चाल किससे हम मान लेते हैं? 1 में हो, यानी ये कै किमी प्रति घंटा? 6 किमी प्रति घंटा। और धारा का चाल कितना दिया तो बता दिया जाए। धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, यानी कि वायु बराबर आपका होगा 4 किमी प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुप्रवाह की दिशा में जाने में इस नाव को कितना समय लगेगा ना। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा ना। धारा की दिशा मतलब ये चाल जुड़ता है कि घट जाता है? धारा की दिशा में चाल जुड़ता है ना। टोटल कितना दूरी जाना है? यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी जाना है 30 और 4 दोनों का करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 10, एक कट गया। कै घंटे? 3 घंटे। बताइए कोई दिक्कत? नोट कीजिए 3 घंटे। ये क्वेश्चन 17 था क्या 18 था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 होना। इसका आंसर कितना? और 20 का आंसर 20 वाला भाई पढ़ाया चीज में कहां भूल जाता है? 20 का आंसर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 12.5% होगा। ये क्वेश्चन दिखने ही से पता चलता है। बता देगा देखना आने तो 20 नंबर का जवाब है। पहले 19 नंबर देखो पहले, उसके बाद आएंगे 20 नंबर। कैसे पता चलता है?
19 नंबर ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक प्रवेश पाइप के टंकी को भरने में 8 घंटा लगता ना, ये भरने वाला पाइप कई घंटा भरता चला? 8 घंटा। लेकिन एक निकासी पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक निकालने वाला पाइप भी ना, ये कई घंटे में खाली कर सकता है? 12 घंटे। यही बात है ना? क्या बताइए, टंकी का माप क्या लीटर? टंकी 24 लीटर का, 8 तिया 12 दूना, ये 1 घंटा में 3 भरेगा, भी 1 घंटा में 2 क्या करेगा? खाली करेगा। एक आधा 3 भरेगा, 2 खाली होगा, फाइनली 1 घंटा में 1 लीटर खाली होगा। ये पानी खाली करने कितना थे? 24 लीटर। 1 घंटा में 1 लीटर खाली, तो कई घंटा खाली करने लगेगा? घंटे की बात है ना? आंसर क्या होगा? 24 घंटा। क्या 20 नंबर फरिया दिया जाए? नोट कर लो, निस्तम 20। देखो कितना आसान है, बता रहे हैं। 20 का आंसर होंगे 12.5%, 12.5। 12.5 लगता है गड़बड़ किया है। सत्यनारायण तू आगे आगे था, कहाँ आंसर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन है ना। कहता है एक व्यापारी अपने 45 मीटर कपड़े बेचने पर 5 मीटर की बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ना हो, काय मीटर बेचता है? 45, लाभ कितना कमाया? 5, तो कीमत कितना में होगा? 40। 45 बेचेगा, 5 लाभ कमाया, कितना होगा? 40। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रयमूल। लाभ 8 गुने क्रयमूल बट्टा में 40 गुना 100, 8 बटा 40 1 बट्टे कितना होगा? 8 5 40 कितना होते? क्रयमूल 5 में 5 8 40, 1 बट्टे 8, 100 में 8 से भाग दीजिएगा 12.5 आएगा। हाँ 9 से भाग दीजिए, इसलिए आपका गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, ये आपका विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 45, लाभ कितना कर दिया? 5। तो अब तू ही तो बता ना क्रय मूल्य कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? 40 45 5 कटाना है तो कटा लो, नहीं कटाना है छोड़ दो। लाभ परसेंट निकालेंगे ना, लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना? 40, 5 8 40, 12 8 96 400, यानी कि 12.5%। बताइए, दिखने से नहीं पता चलता था कि आएगा 12.5, हम गलती बात बोले थे नहीं ना। तो इस तरह से आपका 20वां क्वेश्चन का हुआ समाप्त।